नमस्कार दोस्तों। एचपीएससी ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी 2023 में। लेकिन कुछ उसमें कन्फ्लिक्ट हुआ क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो वो कोर्ट में केस गया और कोर्ट में केस जाने के बाद वहाँ सुनवाई हुई। लगभग 2 साल लग गए और उनके उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स आए। तो मैं आपको वो सारे अपडेट्स दिखा रहा हूँ और क्या क्या चेंजेस हुए वो भी मैं बता रहा हूँ। राइट। और करंट में उसका क्या सिलेबस है। ओके। और उसकी अभी डेट क्या है। ओके। तो ये उसकी वेबसाइट है और यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अगर आप खोलें तो मैंने पहले से ओपन करके रखे हुए हैं, तो पहले मैं आपको ये वाला एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारे पास एडवर्टाइज है, ये आया है 24 जून 2023 में। राइट। और ये निकले थे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए और ये स्पेशली निकाले गए हैं रेस्ट ऑफ द हरियाणा कैडर के लिए। और अगर मैं यहाँ वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ वैकेंसीज हैं हमारे पास 1623 वैकेंसी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्ट ऑफ द हरियाणा कैडर, ये सिर्फ हरियाणा कैडर के लिए है। और भी है एक मेवात कैडर, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो क्वालिफिकेशंस थी, राइट, मतलब 2 साल पहले, तो वहाँ थी क्वालिफिकेशन या तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, या फिर आपके पास एमसीए हो, या फिर आपके पास बीई बीटेक हो। तो यहाँ पे जो आपको नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे पहले बीई बीटेक वाले एलिजिबल थे, आईटी वाले भी एलिजिबल थे। ओके। तो अभी इसको चेंज कर दिया गया। तो अभी क्या चेंज है मैं उसके बाद भी उस पर भी डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले जो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया था, राइट, 24 जून को, तो वहाँ पे बीई बीटेक एलिजिबल थे अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है या आईटी ब्रांच से किया हुआ है। ओके। तो वहाँ बीई बीटेक के साथ कोई मास्टर डिग्री नहीं थी। या तो आपके पास एमएससी हो या एमसीए हो या बीई बीटेक, हालांकि ये इक्विवेलेंट माने गए थे। ओके। उसके बाद क्या हुआ, आप अगर नेक्स्ट से देखें तो नेक्स्ट की डेट तो वही है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज हुई है आप इसको देखें तो ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 36/2023। और ये है पहले वाला एडवर्टाइजमेंट था, अगर आप यहाँ देखें, ये था एडवर्टाइजमेंट नंबर 26। डेट दोनों की सेम है, 24 जून को ही रिलीज की है। और यहाँ भी इसकी डेट है 24 जून को, डेट ऑफ पब्लिकेशन। ओके। तो इसमें क्या है, ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, ये निकाली गई थी मेवात कैडर के लिए। और यहाँ कितनी वैकेंसी थी, अगर यहाँ वैकेंसी की आप बात करें तो यहाँ वैकेंसी थी हमारे पास 78 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी थी 78। और ये स्पेशली किसके लिए थी, मेवात कैडर के लिए। और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन क्या थी, अगर यहाँ भी क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास एमएससी हो, या फिर आपके पास एमसीए हो, या फिर बीई बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या आईटी में। ओके। यहाँ भी यही एलिजिबिलिटी रखी गई। ओके। और दोनों एडवर्टीजमेंट में अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो दोनों एडवर्टीजमेंट में जो लास्ट डेट थी, ओपनिंग डेट थी 28 जून, और जो क्लोजिंग डेट थी फॉर्म भरने की वो थी 18 जुलाई। ओके। और हरियाणा कैडर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी हमारे पास डेट्स बिल्कुल सेम ही थी, 28 जून और 18 जुलाई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है, एक अनाउंसमेंट किया जाता है। और ये हमारे पास अनाउंसमेंट किया जाता है 24/4/2025 को। ओके। ये अनाउंसमेंट हुआ है 25/4/2025 को, मतलब 25 अप्रैल को। तो यहाँ पे ये बोला गया है, मैं आपको मेन मेन चीज बता देता हूँ। राइट। ये उसी के रिगार्डिंग है जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई थी हरियाणा कैडर में और मेवात कैडर में। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने ये कहा है कि इट इज टू इन्फॉर्म दैट दोज कैंडिडेट्स हु वर हैविंग डिग्री बी बीटेक एंड हैड अप्लाइड अर्लियर, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस एंड दिस, जो कि मैंने दोनों आपको एडवर्टाइज दिखाए हैं, एंड नाउ possesses the post graduate degree can apply a fresh against the corrigendum dated 21/4/2025। जो 21/4/2025 को एक ओरिजेंटम आया था कि यहाँ पे की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है, उसके अगेंस्ट में उनकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि जो बीई बीटेक वाले थे, राइट,
वो एलिजिबल नहीं है। अगर उन्होंने फॉर्म भरा गया है तो उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। यदि वो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हैं, राइट, पीजी डिग्री रखते हैं, तो वो एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो देखो साफ साफ था, अगर आप एडवर्टीजमेंट में देखें कि यदि आपके पास एमएससी है या एमसीए है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या आपके पास बीई बीटेक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, राइट। इसके बाद एक और एडवर्टीजमेंट आता है, एक और नोटिफिकेशन आता है। आप अगर यहाँ देखें, ये है हमारे पास 22/5 का, राइट। 22/5 मीन्स 22 मई का। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो इसकी फॉर्म की डेट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। मतलब अभी आप 27 मई से लेके 2 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, और 2 जून को भी 5 बजे तक, मतलब फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब फिर से फॉर्म रीओपन कर दिए गए, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रखी गई। तो यहाँ पे एक केस भी था जो कि कपिल कुमार और स्टेट ऑफ हरियाणा के बीच में था, राइट। तो वहाँ पे इसी केस को सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो क्वालिफिकेशंस हैं वो अंडर द रूल्स ऑफ 2012 फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस इसके अकॉर्डिंग रखी गई हैं, रखी जाएंगी। ओके। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ सिलेबस की बात करूँ या एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो वहाँ कोई चेंज नहीं, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा हमारे पास। इसके मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100 होंगे। इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें लगभग 80% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे, और जो बाकी होंगे वो बाकी आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकसी वगैरह वगैरह इनसे होंगे, राइट। और इस एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट का जो एक स्टेज है उसका एग्जाम का टाइम होगा 2 आवर्स। मार्क्स होंगे टोटल मार्क्स, और सारे के सारे के वह इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन के मार्क्स बराबर होंगे। और एक नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट, 1/4। और इसमें एक और सबसे अच्छी चीज़ की गई है कि हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे, मतलब तुक्का मारना इतना आसान नहीं होगा। ओके। और दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको इन चीज़ ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो रखे गए हैं वो रखे गए 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब 25% तो कम से कम आपको लाने ही, उससे ऊपर जब होंगे आपके उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर नेक्स्ट स्टेज। ओके। तो नेक्स्ट स्टेज होगी आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज का जो टेस्ट होगा उसका टाइमिंग होगी 3 आवर, 3 घंटे। क्वेश्चन होंगे 150। और यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट नॉलेज का पैटर्न है लगभग 87.5% के आसपास रहेगा। ब्रिटिश मतलब, हालांकि 150 क्वेश्चन है उसमें, राइट। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35% है। 87.5% का मतलब है जो टोटल आपकी कट ऑफ बनने वाली है, राइट। जो आपकी टोटल कट ऑफ बनेगी, उस टोटल कट ऑफ में से लगभग 87.5% तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट मतलब 150 नंबर का लिया जाएगा, और उसका जो 12.5% है वो इंटरव्यू का लिया जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो सब्जेक्ट नॉलेज मतलब पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट पैटर्न हो, राइट। और सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स आपके ऐड होने वाले, इन दोनों के बेस पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी, और या फिर आप कह सकते हैं फाइनल मेरिट बनने वाली है। ओके। उसके बाद अगर आप सैलरी देखें तो सैलरी का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो 47,600 टू 1,51,100 प्लस जो भी अलाउंसेज होंगे। ओके। और अगर यहाँ पे बात करें सर्विस रूल्स, तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप बी के अकॉर्डिंग जो भी सर्विस रूल्स होंगे वो आपके उस पर अप्लाई होंगे, राइट। दोस्तों यहाँ पे हम एक बार सिलेबस की और बात करें, बाकी सब तो आप चीज़ें देख सकते हैं उसमें से। तो बहुत डिटेल्ड में सिलेबस दिया गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट का अलग दिया गया है, और हमारे पास जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसका टेस्ट उसका सिलेबस अलग दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास
कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने भी काफ़ी वास्ट कर दिया इसका सिलेबस। तो एक तो हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिसमें हमारे पास बूलियन अलजेब्रा भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बेसिक फंक्शंस को इन्वॉल्व किए गए, सॉफ्टवेयर्स, नंबर सिस्टम्स एंड कोडिंग स्कीम्स, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग ये भी इन्होंने इंक्लूड की है, जिसमें कि इन्होंने लैंग्वेज इंक्लूड की है पाइथन, राइट। और अगर हम नीचे चलें तो ये सब पाइथन के सब पार्ट्स दिए गए हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड है, लिस्ट, टपल्स, डेटा टाइप्स, और साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, राइट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी एक्ट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब उसी पाइथन के रिगार्डिंग है। ओके, फिर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में, उसमें और ऐड किया गया फंक्शंस, टेक्स्ट फाइल, मतलब फाइल हैंडलिंग, राइट। फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों आती हैं, सीएसवी फाइल्स है, डेटा स्ट्रक्चर है। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क के बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, जिसमें कि हमारे पास एसक्यूएल भी ऐड करी गई है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट। फिर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि एवोल्यूशन, मेमोरी वगैरह वगैरह के बारे में है। और फिर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ओके, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि किसके सराउंडिंग में पूछेंगे डेटा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन, मतलब सी प्लस प्लस के या जावा के या पाइथन के, राइट। और नेक्स्ट है अब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले तो बिल्कुल बेसिक था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, शेड्यूलिंग है, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट है, डेडलॉक है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसमें एसडीएलसी, बहुत सारे मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के, फिर डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स हैं, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब ऑटोमेटा, और कंपाइलर डिज़ाइन, राइट। और उसके साथ साथ इन्होंने इंक्लूड किया है इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, राइट, एआर, वीआर, आईओटी, ओके, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, मीन्स अलॉट इज देयर, बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए। ओके, और जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें भी हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से ड्राइव कर लिए जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, राइट। और इसकी तैयारी के लिए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो हमारे चैनल पे आप वीडियोस हैं, और भी मैं इसकी वीडियोस को कंटिन्यू करूँगा, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।